डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का आपका जो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सिस्टम जो ये सब्जेक्ट है और इसका पेपर आपका 3 अप्रैल को है, राइट। तो ये जो पेपर होने वाला है, सबसे पहले अगर आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता तो आई थिंक सो आप वहीं पर पास हो जाओ। जैसे मैंने आपको सभी को बताया, हर सब्जेक्ट का आपको पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी ऐसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको पूरा पेपर पैटर्न पता ही नहीं है, और हो सकता है कि कुछ भी नहीं पता ही भाई कितने चैप्टर से। मोस्टली स्टूडेंट्स अगर लेक्चर अटेंड किए रहेंगे तो उनको सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन ऐसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता है। डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में जीते सर है, आपको सारी चीज़ें बता देगी। अभी जो आपके साथ में मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ ना, वो करने वाला हूँ 2023 का। तो आपको एक छोटी सी सजेशन भी दे दूँ इस वीडियो के एंड में। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ पेपर पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा। चलो मैं आपको ना 2 मिनट देता हूँ, सोचो। तो सर आप वीडियो को ऐसे ही बता बोर करोगे? नहीं नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको मैं समय दिया हूँ बताने के लिए कितने मार्क्स का आपका रिटर्न का पेपर होगा। चलो मैं बता दूं आपको, ठीक है मैं बता दूं। 75 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा कॉलेज में। कुछ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए हो, कुछ कॉलेजेस में बाकी है। अच्छा, इसका सो आंसर आप मुझे दे सकते हो ना, आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम हुए या नहीं हुए? ताकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, उन लोगों के एग्जाम्स हुए नहीं है। तो क्या आपके 25 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हुए क्या नहीं हुए? जस्ट इतना मुझे आप बता दोगे तो अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी। सर वो प्रैक्टिकल में क्या पूछे जाते हैं? मोस्टली आपको कॉलेज में पूरा बताया जाएगा। जब आपके प्रैक्टिकल्स के लेक्चर होते थे वही उसी में से आपको बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ क्रिएट करके दिखाओ, वीबी में करने बोलेगे, एक्सेल में। ईजी रहता है और मोस्टली 90% बच्चे पास होते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। अगर आप वो लेक्चर, वो जो भी प्रैक्टिकल में अगर आपको बुलाया जाएगा, नहीं जाओगे तो ही आप क्या होने वाले? फेल। चलो ठीक है सर, आप वो सारी बातें छोड़िए। अब ये बताओ 3 अप्रैल को क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न आपका ना 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव। इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1A, ये जो क्वेश्चन नंबर 1A के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे ABC, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखना है। और ये जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है ना, ये MS एक्सेल से लिए जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A, 2 मार्क्स के लिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1B, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा, जहाँ पर आपको कितना लिखना होगा देखोगे, खाली एनी 2 क्वेश्चन लिखना है। मतलब 1 2 3, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ 2 ही। तो मतलब ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर C1 का C जो होने वाला ट्रू और फॉल्स, जिसमें से आपको कोई भी 6 लिखना है, ठीक है। 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये जो 2 मार्क्स का है ना, ये VB में से लिया जाएगा, विजुअल बेसिक, ठीक है। और ये जो ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चंस हो गए डियर फ्रेंड्स, ई कॉमर्स जो आपका थ्योरी चैप्टर है ना स्टार्टिंग का, वहां से लिया जाएगा। इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 6 का आंसर देना है। अब लास्ट में आपका वापस ई कॉमर्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब अब जाके आपका 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। सो पास होना तो बहुत सिंपल है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी, आपके जो भी टेक्स्ट बुक होगी, सर ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे पास में, क्यों घबराते हो? अगर आपने मुझे फॉलो किए रहेंगे तो आपको पता है जितने सर जो भी PDF मिलते हैं वो आप लोगों तक कैसे भी करके पहुंचा देते। वैसे आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। सर पहली बार मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार देख रहे हो ना, तो आप मुझसे जुड़ जाइए। सर करना क्या है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ, हमारे फैमिली मेंबर बन जाओ। उसके बाद में आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 15 मार्क्स का लॉजिक समझ में आ गया स्टार्टिंग के। मतलब ये जो क्वेश्चन होगा ना डियर फ्रेंड्स, एक बार वापस से मैं क्लियर करवा दूं, ताकि वही से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और ऑब्जेक्टिव भी कितना अच्छा आप लोग को बता दिया कि भाई यही चैप्टर से पूछा जाएगा। मतलब जो 3 डिवीजन, 3 पार्ट में पूरा डिवाइड हुआ ना, तो ये आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एक्सेल से 2 मार्क्स का। अगेन आपका ये होगा 2 मार्क्स का। हाँ, बचे हुए जो 11 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो ई कॉमर्स से लिए जाएंगे। कहाँ से लिए जाएंगे डियर फ्रेंड्स? ई कॉमर्स। सर आप कैसे एकदम बच्चे लोग का जैसा, आप लोग तो डियर फ्रेंड्स सभी सर लोग के लिए ना आप बच्चे ही हो, तो मुझे आप लोगों को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पेपर बहुत ईजी वे में जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया। 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 2 मार्क्स का एक्सेल में से आएगा, 2 मार्क्स का VB में से आएगा, और जो बचे हुए 11 मार्क्स है वो आपको ई कॉमर्स में से। तो पढ़ लो मेरे भाइयों, पढ़ लो, ठीक है। अब अगर ध्यान दोगे ना डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद में आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर 8 और ये 7
और कैसा दिया हुआ जरा ध्यान से समझेंगे। अटेम्प्ट एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम ए और बी और ई, मतलब यहाँ से ए बी लिखना है, दोनों में से कोई भी एक लिखना है। जरा ध्यान से सुना, कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और यहाँ से कोई एक क्वेश्चन लिखना है। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 15 मार्क्स। क्या बात है। और ई कॉमर्स में अगर आप लोग देखोगे ना वो चैप्टर, तो हार्डली 6 से 7 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ढूंढ ढूंढ के भी देखोगे ना 8 क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ लो, रट्टा मार लो, समझना है तो समझ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो समझ जाना उसमें से ही आएगा, कुछ ज़्यादा बाहर आने वाला नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ई कॉमर्स का करना सर, नोट्स नहीं है, घबराओ मत, जस्ट मेरे साथ में ज्वाइंट हो जाओ। डन। पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों की तो कोशिश इसी में हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे ना, ए और बी में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ये एक्सेल का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। जैसे ए और ये हो जाएगा तुम्हारा बी, यहां से 2 क्वेश्चन है, यहां पर आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है 8 मार्क्स के लिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 बी और यहां पर हो जाएगा आपका डी। तो अगेन यहां पर आपको कोई भी एक ही क्वेश्चन करना है, ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है। तो ये हो जाएगा 15 मार्क्स के लिए। कैसा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 3 ए बी और ए बी, तो ये दोनों में से एक करना है और ये दोनों में से एक करना है। 8 मार्क्स और 7 मार्क्स, तो ये हो गया 15 मार्क्स। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बताया वो ई कॉमर्स में से। फिर 15 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है डियर फ्रेंड्स? एक्सेल के क्वेश्चन रहने वाले। कौन से? एक्सेल। कितना मार्क्स हो गया? 45। अगेन आपके एक्सेल के क्वेश्चन सेम रूल रहेगा, कोई भी एक ए ये भी, दोनों में से कोई एक लिखो, 8 मार्क्स ले लो। उसके बाद में अगेन बी और डी लिख दो, कोई भी एक क्वेश्चन लिखो, मतलब सी और डी लिखो यहाँ पे 7। तो ये हो गया, मतलब एक्सेल, अगर आपने एक्सेल बहुत अच्छे से किए ना डियर फ्रेंड्स। और एक चीज़ आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना यहाँ पर, ठीक है? कौन सा? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करते हुए, ये हमेशा आता है एक्सेल के एक फंक्शन से डियर फ्रेंड्स। कुछ हार्डली 12-13 फंक्शन से, वो अच्छे से याद कर लो, वही लिखना है। कुछ ज़्यादा 1-1, 2-2 लाइन का आंसर लिखना रहता है इसका डियर फ्रेंड्स। कुछ ज़्यादा टफ नहीं, एकदम रट्टा मारना है, एकदम हैज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये जो एक्सेल्स के फंक्शन दिख रहे हैं ना, सेम टू सेम आपको लिखना है। अब ये हो गया आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब वीबी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ए और बी, कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है, 2 लिखा है। ए और बी, कोई भी एक क्वेश्चन लिखोगे 8 मार्क्स मिलेगा। बी, यहाँ पे भी सी और डी लिखोगे तो कोई भी एक क्वेश्चन मिलेगा 7। तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपने विजुअल बेसिक नहीं किए तो 15 मार्क्स से आपका कम होगा। अगर आपने एक्सेल और ई कॉमर्स भी अच्छे से किए तो डेट मीन्स आप 60 मार्क्स का पेपर लिखोगे। लेकिन मैं बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए ना, आंसर तो मिल जाएगा। आपके पास में अभी भी वक्त है, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, लास्ट पेपर है, उसके बाद में फिर बहुत घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे। लेकिन पहला इतना तो कर लो जितना मैंने आप लोगों को बताया हो। तो एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको कैसा रहने वाला पूरा पेपर पैटर्न। चलो, जहां पर मुझे एकदम पूरा प्लेन पेज मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है? आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? 1 में क्या रहने वाला है? ए बी सी डी, ठीक है? यहाँ पे 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर 2 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका ई कॉमर्स का रहेगा जो कि आपका 6 मार्क्स का, ये जो बचा हुआ रहेगा 5 मार्क्स का। तो ये हो गया 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ए बी, कोई भी एक लिखना है, और फिर बाद में बी मतलब सी और डी, यहाँ से कोई भी एक लिखना है। ये कौन सा क्वेश्चन होगा डियर फ्रेंड्स? ई कॉमर्स का होगा। ये 15 कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? आप लोगों के लिए हो गया डियर फ्रेंड्स, टोटल कर लेंगे तो आप लोग 30 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 मार्क्स, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वही। अब एक्सेल स्टार्ट हो गया, ए बी, कोई भी एक क्वेश्चन लिखना रहेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है? देन सी और डी, यहाँ से कोई भी एक, तो 7 मार्क्स और 8 मार्क्स, डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम होगा, ए बी और सी डी, तो यहाँ पर दोनों में से एक लिखना है, यहाँ से दोनों में से एक लिखना है, 8 और 7। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहाँ से लिया जाएगा? आप लोगों का ये एक्सेल का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? जहाँ पर ये वहाँ पे डी में ना आपको फंक्शंस मिलेगी जो सिर्फ याद करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम,
ए और बी कोई भी एक लिखना है और सी और डी कोई भी इसमें से एक लिखना है, ठीक है। ऐसा मत कर देना ये दोनों या तो ये दोनों, नहीं, ये दोनों में से एक और ये दोनों में से एक। 7 मार्क्स और 8 मार्क्स ऐसे करके आप लोगों के हो जाएंगे ये 75 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ ये पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया रहेगा। और ये पूरा अगर आपको जिसको भी क्वेश्चन पेपर मिल गया है, अच्छी बात है, नहीं मिला है, आप मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाना, पूरा क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा। पेपर पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है और इंपॉर्टेंट जो बताया उतना ही करना है। लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, उतना सॉल्व कर लो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। पूरा आंसर भी मिल जाएगा, जस्ट आप मेरे साथ में ज्वाइंट हो जाना और जैसा जैसा बताया उतना करोगे तो भी बहुत इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बोल देना भाई पास होना है तो देख ले। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।